नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 26 दिसंबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। प्रदेश के सरकारी और प्राइवेट स्कूल को अब शैक्षिक भ्रमण के लिए परमिशन नहीं मिलेगी। शिक्षा विभाग ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की परीक्षाओं की तैयारी के मद्देनजर अब घूमने फिरने के कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के निर्देश के बाद ये आदेश जारी किए गए हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के ऑफिस से माध्यमिक शिक्षा निदेशक को एक पत्र भेजा गया, जिसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की 10वीं व 12वीं और शिक्षा विभाग की 5वीं 8वीं बोर्ड परीक्षा में जुटने के निर्देश दिए गए। इन परीक्षाओं के लिए एकाग्र होकर काम करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में चालू सेशन में किसी तरह का कोई भी शैक्षणिक भ्रमण 31 दिसंबर के बाद नहीं करने के आदेश दिए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने 31 दिसंबर के बाद शैक्षिक भ्रमण पर रोक लगाई है। झालावाड़ SC/ST कोर्ट की विशिष्ट न्यायाधीश सुनीता मीणा ने दुष्कर्म के 4 साल पुराने मामले में फैसला सुनाते हुए 2 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशिष्ट लोक अभियोजक विवेक सक्सेना ने बताया कि पीड़िता ने 24 फरवरी 2020 को थाने में रिपोर्ट दी कि वह अपने पति के साथ खानपुर में किराए से कमरा लेकर रहती थी। उसका पति मजदूरी करने गया था, तभी कमरे पर धनराज व शिवदान सिंह उर्फ शिवदान आए और कहा कि तेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है। इस पर वह अपने बच्चे को साथ लेकर उनके साथ कार में बैठकर गई। दोनों उसे झालावाड़ फानेज हाईवे जवाई के कमरे पर ले गए और दोनों ने दुष्कर्म किया। 2 दिन बाद उसे कोटा ले आए, जहां पीड़िता उनको चकमा देकर वहां से भाग निकली और खानपुर में दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दी। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराकर दुष्कर्म का मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उनके निशाने पर फिर एक बार बीजेपी और एलजी ही रहे। केजरीवाल ने संजीवनी योजना और महिला सम्मान योजना पर सवाल उठाने वाले पर भी भारतीय जनता पार्टी पर हमला किया। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग सीएम आतिशी को फर्जी केस में फंसाकर उनके घर पर रेड डालने की योजना में हैं। केजरीवाल ने आगे कहा कि ट्रांसपोर्ट विभाग में फर्जी केस बनाकर आतिशी को जेल में डालने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आज मैं पूरी जिम्मेदारी से यह बात कह रहा हूं, बीजेपी वाले सीएम आतिशी को जेल भेजने की तैयारी में हैं। केजरीवाल ने आगे बताया कि ट्रांसपोर्ट विभाग महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा को रोकने के लिए सीएम आतिशी के खिलाफ एक फर्जी केस करने वाला है और इस केस में उन्हें गिरफ्तार करने की योजना है। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की ओर से वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2024 4 दिवसीय परीक्षा 28, 29, 30 व 31 दिसंबर को 2 पारियों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा सुबह 9:30 दोपहर 12 बजे और दोपहर 2:30 से शाम 5 बजे तक प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों पर होगी। आयोग के अनुसार उप समन्वयक आवंटित परीक्षा केंद्रों की परीक्षा पूर्व जांच कर सभी व्यवस्थाओं का अवलोकन करेंगे। समन्वयक परीक्षा को एक दिन पूर्व संपूर्ण व्यवस्था से अवगत करवाएंगे। परीक्षा दिनांक को परीक्षा से 2 घंटे पूर्व कोषालय से परीक्षा के प्रश्न पत्र व अन्य संबंधित सामग्री प्राप्त कर उन्हें आवंटित परीक्षा केंद्रों पर पहुंचाएंगे। वे परीक्षा समाप्ति पर कोषालय में उन्हें एकत्रित कर लॉकर रूम में रखवाने की व्यवस्था करेंगे। सभी उप समन्वयक परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र वितरण के बाद नियत परीक्षा केंद्रों पर निरंतर भ्रमण कर अवलोकन करेंगे। बूंदी जिले में नाबालिग बालिका को 1 लाख रुपए में बेचने व पोक्सो एक्ट प्रकरण में आरोपी माता पिता दलाल सहित 5 आरोपियों को रायथल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसपी राजेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि 12 दिसंबर की रात को रायथल पुलिस ने खटकड़ कोटा रोड से नाबालिग को दस्तयाब किया था। नाबालिग ने बताया कि 4-5 दिन पहले मेरा मामा एक दलाल अपने साथ लेकर आए। आरोपी राजू मीणा को 1 लाख रुपए में बेचकर पैसे लेकर चले गए। उसके बाद मौका पाकर बालिका घर से निकलकर 7 किलोमीटर पैदल चलकर खटकड़ रोड तक आ गई। डीएसपी आशीष भार्गव ने बताया कि मामले में आरोपी राजू मीणा को पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भिजवाया जा चुका है। शेष फरार अपराधियों में माता पिता दलाल सहित कुल 5 व्यक्तियों को एमपी के गुना से गिरफ्तार कर लिया है। गर्भवतियों, धात्रियों और बच्चों को मिलने वाले पोषाहार में कालाबाजारी रोकने के लिए जनवरी 2025 से नए नियम लागू होंगे। अब ऐप पर बिना फोटो मिलान और बिना ओटीपी के पोषाहार वितरण नहीं किया जाएगा। इसके लिए जिले के सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इन नए नियमों के तहत केवल पात्र लोगों को ही पोषाहार मिलेगा। बाल विकास परियोजना अधिकारियों के अनुसार
आंगनवाड़ी केंद्रों पर अक्सर पोषाहार वितरण में गड़बड़ियां सामने आती थी, जैसे ही अपात्र लोगों को भी पोषाहार मिलना। इसके अलावा आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा पोषाहार की कालाबाजारी करने की भी शिकायतें मिल रही थी। इस कारण राज्य सरकार सभी सिस्टम को अपडेट कर रही है। इसके अंतर्गत सभी पात्र लोगों के फोटो और फोन नंबर वेबसाइट पर अपलोड किए जा रहे हैं। चूरू जिले के सादुलपुर से हिसार हाईवे पर सिद्धमुख पुलिया के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार मजदूरों को टक्कर मार दी, जिससे दोनों मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार ख्याली गांव निवासी 42 वर्षीय बलवीर नायक और 33 वर्षीय रवि नायक मजदूरी करने के बाद निजी काम से बाइक पर सवार होकर सादुलपुर जा रहे थे। सिद्धमुख पुलिया के पास अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों शवों को एम्बुलेंस द्वारा मोर्चरी में भिजवाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राज्य सरकार ने ई मित्र संचालकों पर सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। एसएसओ पोर्टल से सिटीजन सर्विस ऐप को हटा दिया है। अब संचालकों को ई मित्र आईडी से ही काम करना होगा। बताया जा रहा है कि सिटीजन ऐप के अधिक उपयोग से ई मित्र पोर्टल की उपयोगिता साबित नहीं हो पा रही थी। ई मित्र संचालक भी सिटीजन का ऐप को ज्यादा इस्तेमाल कर रहे थे। सिटीजन ऐप का रिकॉर्ड भी सरकार के पास नहीं पहुंच रहा था और न ही ग्राहक के पास कोई मैसेज आ रहा था। ग्राहकों की भी बार बार शिकायतें सामने आ रही थी कि पैसे ज्यादा लिए जा रहे हैं। इधर ई मित्र संचालकों का कहना है कि ज्यादातर संचालक बेरोजगार हैं। ऐसे में सिटीजन सर्विस बंद होने से रोजगार पर संकट आ गया है। सिटीजन आईडी का उपयोग करके कई फर्जीवाड़ा और अवैध गतिविधियां की जा रही हैं। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी हुई। लाहौल और स्पीति की कुसुम सेरी सबसे ठंडा रहा। यह रात का तापमान -6.9 से नीचे चला गया। हिमाचल में बर्फबारी के बाद 3 नेशनल हाईवे समेत 223 सड़कें बंद कर दी गई। शिमला में सबसे ज्यादा 145 सड़कें बंद की गई, जबकि कुल्लू में 25 और मंडी जिलों में 20 सड़कें बंद की गई। इससे वहां पहुंचे टूरिस्ट फंस गए हैं। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी हैं। राजस्थान और दिल्ली में बारिश हुई। आईएमडी के मुताबिक अगले 2 दिन दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में तापमान और कम हो सकता है। 9 राज्यों में घने कोहरे का भी अलर्ट है। हरियाणा के कुछ जिलों में विजिबिलिटी 10 मीटर से कम हुई। वह दिल्ली में विजिबिलिटी घटकर 100 मीटर से कम हो गई। राजस्थान में भजनलाल सरकार के दूसरे बजट की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसमें भागीदारी में आमजन भी पीछे नहीं है। आमजन अगले बजट में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार, भर्तियों में बढ़ोतरी, संविदा कर्मियों के नियमितीकरण, कृषि सब्सिडी, नियमित बिजली सप्लाई और गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी चाहता है। सरकार को अब इन अपेक्षाओं सहित अगले बजट के लिए 47,000 से अधिक सुझाव मिल चुके हैं। अभी 10 जनवरी तक सुझाव भेजे जा सकते हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि सुझावों का आंकड़ा 1.25 लाख तक पहुंच जाएगा। हरियाणा के सोनीपत में एक व्यक्ति ने 4 बैंक खातों से 3,44,000 रुपये निकाल लिए गए। एक बैंक से 2,10,000 रुपये और अन्य से थोड़ी रकम यूपीआई और अन्य माध्यम से निकाली गई है। राय थाने में एक्सप्रेस सिटी निवासी सुधीर कुमार गर्ग ने दी रिपोर्ट में बताया कि उसका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुरथल विश्वविद्यालय में अकाउंट है। दूसरा अकाउंट उत्कर्ष बैंक एटलस रोड सोनीपत में, तीसरा अकाउंट बैंक केंद्रा बहालगढ़ में और चौथा अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक एटलस रोड सोनीपत में है। उसने बताया कि 19 व 20 दिसंबर को किसी व्यक्ति ने उसके साथ धोखाधड़ी की है। सुधीर ने बताया कि उसके चारों खातों में से कुल 3,44,349 रुपए की निकासी या धोखाधड़ी हुई है। उसे नहीं पता कि ये रुपए किसने निकाले हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।